बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं उस्मान खालिद आपसे मुखातब हूँ। तो आज हम चैप्टर नंबर 7 MS एक्सेल 2013 का जो है वो टॉपिक नंबर 7 सिलेक्शन इन ए वर्कशीट, यानी वर्कशीट में अगर आपने सेल सेलेक्ट करना है, कॉलम या रो या किसी किस्म की भी सिलेक्शन करनी है तो वो किस तरह करेंगे। तो अब हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं। जी तो नाज़रीन, जिस तरह का आप ऊपर टॉपिक भी नज़र आ रहा है, आज हम मुख्तलिफ जो सिलेक्शन मेथड्स हैं उसके ज़रिए सिलेक्शन का अमल करेंगे। तो जो फर्स्ट मेथड मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा तो वो लिखा हुआ है बाय क्लिकिंग ऑन सेल, यानी कि आप सेल पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो सेल सेलेक्ट हो जाएगा। तो सेलेक्ट सिंगल सेल आपने जब करना है तो आपने किसी भी मुकाम पर, ये देखें मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये देखें एक भी क्लिक कर रहा हूँ, ये भी क्लिक कर रहा हूँ, तो ये आपका जो सेल है वो सिलेक्ट हो रहा है। तो ये हमारा था फर्स्ट मेथड, ठीक है जी। तो जो सेल सिलेक्टेड होता है ना, उसी के अंदर हम लिख सकते हैं और किसके अलावा हम लिख भी सकते नहीं। तो इसके बाद जो सेकंड मेथड है वो है जी बाय ड्रैग माउस, ठीक है। अगर आपने मल्टीपल सेल्स की सिलेक्शन करनी हो, एक से ज़्यादा सेल्स की, तो आप फिर ड्रैग ऑप्शन के ज़रिए जो है वो सिलेक्शन का अमल करते हैं। तो इसमें अगर हम देखें, इसे हम कंटिन्यूस सिलेक्शन भी कहते हैं कि अगर आप इकट्ठे ही किसी मुकाम पर सेल सेलेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह की ये देखें मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ, ये देखें। तो जिस तरह मैं माउस ड्रैग कर रहा हूँ दाएं तरफ और नीचे की तरफ, तो आपके जो सेल्स हैं वो सेलेक्ट शुरू हो गए हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा था सेकंड मेथड बाय ड्रैगिंग माउस, कि जिसकी मदद से आप मल्टीपल सेल जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं, ये तीसरा मेथड है, वो है जी शिफ्ट एरोज़ की, यानी कि शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और साथ ये जो 4 टाइप ऑफ एरोज़ हैं, लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम, तो इससे हम जो है वो सिलेक्शन का अमल कर सकेंगे। तो अब मैं आपके सामने अमली तौर पर करके देखता हूँ कि किस तरह हम शिफ्ट प्लस जो एरोज़ कीज़ हैं उनकी मदद से जो है वो अपनी सिलेक्शन का अमल करेंगे। ये देखें, तो ये देखें शिफ्ट और राइट एरो में प्रेस कर रहा हूँ तो ये दाएं तरफ वाले जो सेल्स हैं वो सिलेक्ट हो रहे हैं। ये देखें, ये राइट एरो प्रेस कर रहा हूँ और इसी तरह अब मैं जो है वो ये देखिए राइट एरो की तरफ, और देखिए टॉप एरो शिफ्ट के साथ, और इसी तरह अब मैं डाउन एरो प्रेस करूँगा शिफ्ट के साथ, और ये देखें आपके सामने लेफ़्ट एरो प्रेस कर रहा हूँ। तो इसी तरह आप चारों सिमतों में 4 डायरेक्शंस में सिलेक्शन का अमल जो है ना वो कर सकते हैं बाय एरोज़ की इसके जरिए, ठीक है। लेकिन ये सिलेक्शन होगी इकट्ठी सेल्स जो होगी, जिनकी ये भी कंटिन्यू सिलेक्शन ही है। इसके बाद नंबर 4 मेथड है कि जहाँ पे रेफरेंस सेल रेफरेंस लिखा हुआ है उसके नीचे एक एरो है, इसी मैंने बाय लेफ़्ट कॉर्नर कहा हुआ है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी शीट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। देखें, अब मैं अपना जो माउस है वो उधर लेके जा रहा हूँ कि जिससे आप पूरी की पूरी साइड सेलेक्ट, ये देखें जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये देखें ये सारी की सारी आपको जो शीट है वो सिलेक्टेड जो है वो नज़र आ रही है, ठीक है। तो इस तरह आप बाय लेफ़्ट टॉप कॉर्नर एरो से आप सिलेक्शन का अमल कर सकते हैं। इसके बाद है जी 5th मेथड है, इससे भी आपने अगर सारी की सारी सीट सेलेक्ट करनी है तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। शॉर्टकट है जी कंट्रोल ए, ये देखें जैसे मैंने प्रेस की है तो आप पहले की तरह ये सारी की सारी जो सीट है वो आपके सामने आपको सिलेक्ट नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये तो हमारा 5th मेथड है। अब हम आते हैं जी 6th मेथड की तरफ, वो है जी बाय रेंज। आप कंटिन्यूस सिलेक्शन करेंगे, जिस तरह मैंने ड्रैगिंग के ज़रिए की है तो आप इसके ज़रिए भी सिलेक्शन का अमल कर सकते हैं। ये देखें, इसे हमने बाय रेंज भी कहा है, अगर मखसूस जो सेल्स हैं वो सिलेक्ट करनी है तो उसे हम बाय रेंज भी कहते हैं, जिससे आपकी जो कंटिन्यूस सिलेक्शन है, यानी कि जो सेल्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, बाएं तरफ दाएं तरफ,
तो आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये आपके सामने मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये आप अगर गौर करें तो देखें, ये देखिए मैं ऊपर नीचे की तरफ आ रहा हूँ और इसी तरह देखिए अब मैं ये दाएं तरफ सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये ड्रैगिंग वाला ऑप्शन ही है, उससे मिलता जुलता ये ऑप्शन जो मैंने आपको सेकंड मेथड में बताया है। अब हम आते हैं इसका जो 7th मेथड है, बाय कॉलम लेबल एंड रो। इसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि सिलेक्ट कंप्लीट कॉलम एंड रो अप एंड डाउन एरोज। ठीक है, यानी कि आप कॉलम और रो को सारी की सारी सिलेक्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो ये आपके सामने मैं अमली तौर पर आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरह आपने सारे का सारा जो कॉलम है या जो रो है वो किस तरह सेलेक्ट करनी है। तो उसके लिए आपने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एरोज़ हैं आप इनको यूज़ करके आप एक मुकम्मल कॉलम या रो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके सामने देखिए, मैं कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से पूरी की पूरी रो सेलेक्ट हो गई है, आपके सामने ये नज़र आ रही है। और इसी तरह अब मैं कॉलम सेलेक्ट करूँगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो से। तो ये देखें कि पूरे का पूरा आपके सामने जो कॉलम है वो सिलेक्ट होने जा रहा है। ये देखें आपके सामने ये पूरे का पूरा कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। तो इस तरह आप जो है वो कीबोर्ड शॉर्टकट की मदद से जो 7th मेथड है, आप पूरा कॉलम और पूरा जो रो है उसको शॉर्टकट के ज़रिए जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये 7th मेथड है जो मैंने आपको डिस्कस की है। तो अब हम इसके बाद जो मेथड है, देखिए ये टॉप एरो जब मैं सेलेक्ट करूँगा शिफ्ट टॉप एरो, तो ये देन भी आपकी जो सिलेक्शन है वो आपकी हो सकती है। यानी कि जो 4 टाइप्स ऑफ एरोज़ हैं, आप उनकी मदद से चारों सिमतों में जिस भी मकाम पर हैं आप जो सिलेक्शन का अमल है वो कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये देखें आपके सामने ये हो भी रहा है, तो मैं रिपीटेडली आपको करके दिखा रहा हूँ। तो इसके बाद जो है अगर हम देखें, देखिए अब ये बाएं तरफ जो है वो सिलेक्शन की जा रही है शिफ्ट और कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। तो जिस मुकाम पर भी हैं आप उसके बाद उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा 7th मेथड है जी। अब हम आते हैं अपने जो वो 8th जो मेथड है उसकी तरफ, जिसमें मैं लिखा हुआ है क्लिक एंड ड्रैग राइट डाउन सेलेक्टेड एडजस्टेंट कॉलम्स एंड रोज। वो ही है ये 2 और 6 और जो 8th मेथड अब एक जैसा। ये देखें, ये पूरे का पूरा अगर आपने कॉलम सेलेक्ट करना है ना, तो आपने लेबल पे क्लिक करके दाएं तरफ ड्रैग करते जाना है। और इस तरह रोज़ भी इसी तरह आपने रोज़ जहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं वहाँ पे क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करना है या ऊपर की तरफ, तो आपके ये जो कॉलम्स हैं वो एक सेलेक्ट हो जाएंगे पूरे के पूरे। तो इसके बाद जी 9th मेथड है कंट्रोल प्लस डाउन एरो जी। तो अगर आपने शीट के आखिरी सेल पर जाना है तो उसके लिए आपको जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करेंगे। ये देखें, वैसे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं जिस तरह ऊपर मैंने भी बताया था कि आप लेबल पर सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह आप रो को लेफ़्ट साइड जहाँ पे नंबर है उस पर क्लिक करके भी पूरी की पूरी जो रो है उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी मैं आपको 8th मेथड ही बता रहा हूँ। अब हम आते हैं जी 9th मेथड। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि जो आप मुख्तलिफ एरोज़ के ज़रिए आप जो है वो कंट्रोल जो डाउन हो रहा है इसके ज़रिए आप लास्ट सेल पे जा सकते हैं, और इस तरह कंट्रोल अप एरो से आप फर्स्ट सेल पे जा सकते हैं। तो ये मैं आपको अभी डेमो थोड़ी ही देर में देने लगा हूँ। ठीक है जी, कि किस तरह आपने लास्ट सेल में और फर्स्ट सेल में आपने अगर मूव करना है तो वो आप इस तरह कर सकते हैं। तो देखिए अब ये मैं पहले सेल पे मौजूद हूँ, मैं कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करूँगा तो मैं आखिरी सेल पर जो है वो मूव कर जाऊँगा।
ये देखें आपके सामने नज़र आ रहा है, ये जो आखिरी सेल है वहाँ पे मैं मूव कर चुका हूँ। ये 10 48 576 आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरह मैं कंट्रोल जो है वो अप एरो प्रेस करूँ। ये देखें मैंने अभी आपको ये लास्ट कॉलम लास्ट रो या लास्ट सेल पे मूव किया। मैं आपको जो फर्स्ट सेल है शीट का उस पर मूव करवाऊँगा। तो कंट्रोल अप एरो प्रेस करूँगा तो ये देखें मैं आपके सामने फर्स्ट सेल में मूव कर चुका। तो ये था हमारा 10th मेथड कि जिसके ज़रिए 10th मैसेज के जिसके ज़रिए मैं फर्स्ट सेल पे मूव कर सकता हूँ। अब हम आते हैं 11th मेथड है जी। इसका भी सेम ही है कि आप कंट्रोल प्लस होम का बटन जो है उसको जैसे ही उसको प्रेस करते हैं तो आप फर्स्ट सेल ऑफ द शीट जो है वो मूव कर सकते हैं। ये देखिए जिस तरह मैंने प्रेस करके आपको बताया है। तो इसी ही तरह ये देखें, और इसी तरह जो 12th मेथड है बाय कंट्रोल प्लस एंड, आप कंट्रोल प्लस एंड पे भी प्रेस करके आप एंड ऑफ जो 12th सेल है वहाँ पे मूव कर सकते हैं। आप एंड ऑफ द शीट सेल एंड ऑफ द वहाँ पे आप मूव कर सकते हैं। शीट सेल है वो आप मूव कर सकते हैं। तो आपने कीबोर्ड से कंट्रोल एंड प्रेस करेंगे, देखें आप एंड ऑफ द रो जो है वो मूव कर चुके हैं। तो ये था हमारा 12th मेथड। अब हम इसके बाद नंबर 13th मेथड है कि आपने सिलेक्ट कंप्लीट रो लेफ्ट डायरेक्शन। अभी ये देखें कंट्रोल एंड में प्रेस करके एंड ऑफ द शीट आपके सामने आ रहा था। तो ये हमारा जो 12th मेथड है यहाँ पे हम मुकम्मल करते हैं। और इसके बाद हम 13 जो मेथड है कंट्रोल प्लस शिफ्ट राइट एरो से आप जो है वो दाएं तरफ वाली जो कंप्लीट रो है उसको मुकम्मल कर सकते हैं। इस तरह 14th मेथड है वो शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो से आप बाएं तरफ वाली जो तीसरी रो है उसको हम मुकम्मल कीबोर्ड शॉर्टकट से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैं आपको